बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, सूर्यगर। राज्य में चारों ओर हरियाली थी, बड़े बड़े महल थे, बाजारों में रौनक थी और राजा की प्रजा सुखी थी। उसी राज्य के किनारे एक छोटा सा गांव था, माटीपुर। माटीपुर गांव अपनी मिट्टी की कला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के कुम्हार मिट्टी से घड़े, सुराही, दिए, खिलौने और ऐसी सुंदर मूर्तियां बनाते थे कि देखने वाला बस देखता रह जाता था। उसी गांव में रहती थी एक मेहनती और हुनरमंद कुम्हारिन, गौरी। गौरी देखने में साधारण थी, लेकिन उसके हाथों में ऐसा हुनर था जिसे पूरे इलाके में कोई दूसरा नहीं जानता था। वह साधारण मिट्टी को अपने हाथों से ऐसा रूप देती कि उसमें जैसे जान आ जाती। कभी वह भगवान की सुंदर मूर्ति बनाती, कभी घोड़े की आकृति, कभी पक्षियों की जोड़ी और कभी ऐसी सुंदर राजमहल की प्रतिकृति बनाती कि लोग उसकी कला की तारीफ करते नहीं थकते। गौरी के पिता बूढ़े हो चुके थे। घर की जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह नदी के किनारे जाती, अच्छी मिट्टी चुनकर लाती, उसे साफ करती, उसमें पानी मिलाकर गूंथती और फिर चाक पर बैठकर अपने सपनों को आकार देती। उसका एक नियम था, वह हमेशा कहती, मिट्टी किसी गरीब और अमीर में फर्क नहीं करती। फर्क सिर्फ हाथों के हुनर और दिल की सच्चाई से पड़ता है। एक दिन सूर्यगर के राजमहल में राजकुमार आर्यन का जन्मदिन था। राजकुमार को कला और इतिहास में बहुत रुचि थी। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो कलाकार राजकुमार के लिए सबसे सुंदर उपहार बनाएगा, उसे राजदरबार में सम्मान दिया जाएगा। यह खबर माटीपुर भी पहुंची। गौरी के पिता ने कहा, बेटी, तू राजकुमार के लिए कुछ ऐसा बना जिसे देखकर उसे हमारे गांव की मिट्टी याद रहे। गौरी मुस्कुराई और बोली, बाबा, मैं ऐसा उपहार बनाऊंगी जो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती होगा। उसने कई दिनों तक मेहनत की। उसने मिट्टी की एक अद्भुत मूर्ति बनाई। एक किसान अपनी हथेलियों में मिट्टी संभाले हुए था और उसके पीछे एक छोटा सा पौधा उग रहा था। मूर्ति के नीचे गौरी ने लिखा, जिस मिट्टी से महल बनते हैं उसी मिट्टी से जीवन भी पलता है। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। गौरी वह मूर्ति लेकर राजमहल पहुंची। महल में देश विदेश से आए कलाकार अपने अपने उपहार ले। माटीपुर की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। गौरी अब राजमहल की बहू थी, लेकिन उसके हाथ आज भी मिट्टी से जुड़े हुए थे। राजकुमार आर्यन भी अपनी पत्नी की कला और उसके गांव के लोगों से बहुत प्रेम करता था। माटीपुर में बनाया गया कला केंद्र अब दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां मिट्टी के घड़े, सुराहियां, दिए और सुंदर मूर्तियां खरीदने आने लगे। गौरी ने गांव के बच्चों को मिट्टी का काम सिखाना शुरू कर दिया था। वह बच्चों से हमेशा कहती, मिट्टी को जितना प्यार और धैर्य दोगे, वह उतनी ही सुंदर बनकर तुम्हारे सामने आएगी। लेकिन एक दिन एक अनजान बूढ़ा व्यक्ति माटीपुर आया। उसने गौरी की बनाई हुई मूर्तियों को बहुत ध्यान से देखा। फिर उसकी नजर एक पुरानी मूर्ति पर जाकर रुक गई। वह मूर्ति एक छोटी लड़की की, जिसके हाथ में मिट्टी का दीपक था। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में अचानक आंसू आ गए। गौरी ने पूछा, बाबा, आप इस मूर्ति को देखकर रो क्यों रहे हैं? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, यह मूर्ति केवल तुम्हारी कला नहीं है, इसके पीछे एक बहुत पुराना राज छिपा है। गौरी हैरान रह गई। कैसा राज? बूढ़े ने चारों तरफ देखा और बोला, यह बात तुम्हारे पिता भी जानते थे। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने पिता को बुला। बूढ़े कुम्हार ने उस आदमी को देखते ही पहचान लिया। वह बोला, तुम इतने वर्षों बाद यहाँ क्यों आए हो? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्योंकि अब समय आ गया है कि गौरी को उसके असली अतीत के बारे में बताया जाए। राजकुमार आर्यन भी वहां पहुंच गया। बूढ़े ने बताया कि वर्षों पहले जब गौरी बहुत छोटी, तब उसे नदी के किनारे एक टोकरी में पाया गया था। उसके साथ केवल एक छोटी सी चांदी की पायल और एक कपड़े का टुकड़ा था। गौरी के पिता ने उसे अपनी बेटी की तरह पाल लिया था। गौरी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। तो क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार दिया है। मेरे लिए तुम हमेशा मेरी बेटी थी और रहो। गौरी अपने पिता के गले लग गई। लेकिन अब सवाल था कि गौरी असल में कौन थी? बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि वर्षों पहले पड़ोसी राज्य की राजरानी की एक बेटी दूसरे राजकुमारी के रूप में जानती थी, लेकिन माटीपुर के लोग आज भी उसे अपनी वही गौरी कुम्हारिन मानते थे। गौरी ने दोनों राज्यों में मिट्टी की कला के केंद्र खुलवा दिए थे। दूर दूर से लोग उसके बनाए घड़े, सुराहियां और मूर्तियां खरीदने आते थे। उसकी बनाई कुछ खास मूर्तियां तो इतनी प्रसिद्ध हो गई थीं कि उनकी कीमत लाखों रुपए तक लगने लगी थी। इतना कहा, आदेश है, आपको चलना होगा। कुम्हारिन सिपाही के साथ राजमहल पहुंच। वहां राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे। राजकुमार भी वहीं मौजूद था। राजा ने कुम्हारिन को देखते ही कहा,
आज तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हमारे राज्य में तुम्हारे बनाए घड़ों और मूर्तियों की चर्चा दूर दूर तक पहुंच गई। लेकिन हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक ऐसी पुरानी मूर्ति है जिसका संबंध हमारे राजघराने से। कुम्हारिन ने सिर झुका लिया। राजकुमार ने आगे बढ़कर पूछा, क्या यह सच है? कुम्हारिन ने धीरे से कहा, हाँ राजकुमार, लेकिन यह कहानी उतनी आसान जितनी आप समझ रहे हैं। राजा ने कठोर आवाज में पूछा, तो फिर पूरी सच्चाई बताओ। कुम्हारिन ने कहा, कई वर्ष पहले एक रात एक बूढ़ा आदमी मेरे पिता के पास आया। उसके हाथ में एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति थी। उसने कहा था कि इसे सुरक्षित रख। उसने यह भी कहा था कि जब सही समय आए तो इसे राजघराने तक पहुंचा दे। राजकुमार ध्यान से सुन रहा। कुम्हारिन ने अपनी गठरी से वही पुरानी मूर्ति निकाली। मूर्ति के नीचे एक छोटा सा निशान बना हुआ था। राजकुमार ने जैसे ही वह निशान देखा, उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह निशान राजघराने की मुहर। राजा भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, यह निशान तुम्हारे पास कैसे आया? कुम्हारिन ने कहा, मुझे नहीं मालूम महाराज। मेरे पिता ने मरने से पहले बस इतना कहा था कि इस मूर्ति की रक्षा करना। एक दिन इसका सच खुद सामने आ जाएगा। राजकुमार ने मूर्ति को हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। तभी मूर्ति के नीचे मिट्टी का एक छोटा हिस्सा टूट कर गिरा। उसके अंदर से एक पुराना कागज निकला। राजा ने कागज खोला। उस पर कुछ शब्द लिखे थे, जिस दिन यह रहस्य खुलेगा उस दिन राजमहल के अंदर छिपे विश्वासघात का भी पर्दाफाश होगा। महल में सन्नाटा छा गया। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों की ओर